ठंडी हवा चीख रही है। बर्फ के टुकड़े आसमान से नहीं, मानो खुद मौत के हाथों से गिर रहे हों। और घने अंधेरे जंगल के बीच 3 आदमी भाग रहे हैं। तलवारें कांप रही हैं, सांसें तेज हैं, पर असली डर सामने खड़े दुश्मन से नहीं, उस चीज से है जिसे वे देख नहीं पा रहे। अचानक जंगल की खामोशी चीरती हुई एक अजीब सी आवाज गूंजती है और अगले ही पल खून बर्फ पर फैल जाता है। यही है शुरुआत उस दुनिया की जहां सत्ता के लिए खेला जाने वाला हर खेल जान ले लेता है। ये कहानी है गेम ऑफ थ्रोन्स की और ये है उसका पहला अध्याय। दीवार, द वॉल। इंसानों द्वारा बनाई गई वो विशाल बर्फीली दीवार जो सभ्यता और अज्ञात के बीच खड़ी है। नाइट्स वॉच के ये सिपाही समझते थे कि वे जंगली लोगों से लड़ने निकले हैं, लेकिन आज रात उन्होंने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जो मर चुका था पर फिर भी चल रहा था। सफेद आंखें, बर्फ जैसे चेहरे और मौत जैसी ठंड। एक सिपाही किसी तरह बचकर भाग निकलता है। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि सच की वो परछाई है जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा। कट होता है विंटरफेल की तरफ। उत्तर की धरती, कठोर, ठंडी, लेकिन सच्ची। यहां के शासक हैं एडार्ड स्टार्क, नेड स्टार्क, एक ऐसा व्यक्ति जो सम्मान को सत्ता से ऊपर रखता है। वो अपने बेटों को सिखा रहा है, जो आदमी सजा सुनाए वही तलवार भी चलाए। और जब वो भगोड़े सिपाही का सिर काटता है तो ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि कर्तव्य है। वो आदमी चिल्ला रहा था कि दीवार के पार कुछ भयानक है, लेकिन डर को पागलपन मान लिया गया। नेड का संसार सरल है, परिवार, कर्तव्य और उत्तर की शांति। उसकी पत्नी कैटलिन स्टार्क अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। बड़ा बेटा रॉब बहादुर बनना चाहता है, सांसा राजकुमारी बनने के सपने देखती है, आर्या तलवार थामना चाहती है, गुड़िया नहीं। और छोटा ब्रैन, वो बस ऊंचा चढ़ना चाहता है, दुनिया को ऊपर से देखने के लिए। ये परिवार अभी शांत है, पर नियति की चालें शुरू हो चुकी हैं। अचानक खबर आती है, राजा स्वयं विंटरफेल आ रहे हैं। रॉबर्ट बराथियन, 7 राज्यों का शासक। उसके साथ है उसकी रानी सर्सी लैनिस्टर और लैनिस्टर परिवार। शक्ति, सोना और चालाकी, इनका असली हथियार यही है। राजा रॉबर्ट और नेड की मुलाकात वर्षों बाद होती है। दोनों कभी युद्ध में साथ लड़े थे, लेकिन अब रॉबर्ट राजा है और नेड एक सादा लॉर्ड। रॉबर्ट हंसता है, शराब पीता है, पर उसकी आंखों में एक थकान है। सिंहासन उसे मिला, लेकिन सुकून नहीं। वो नेड से एक प्रस्ताव रखता है, मेरे साथ चलो, किंग्स लैंडिंग आओ, मेरे हैंड ऑफ द किंग बनो। असली बात यह है कि पिछला हैंड जॉन एरन रहस्यमयी हालात में मर चुका है और रॉबर्ट को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। नेड दुविधा में है। उत्तर छोड़ना, अपने बच्चों को राजनीति की आग में झोंकना, ये आसान नहीं, लेकिन कर्तव्य फिर जीत जाता है। उधर दीवार के पार नहीं, बल्कि समुद्र के उस पार पेंटॉस की गर्म हवाओं में एक और खेल शुरू हो रहा है। डेनेरिस टारगेरियन, एक मासूम सी लड़की जो अपने भाई विसेरिस टारगेरियन की छाया में जी रही है। उनका परिवार कभी सिंहासन पर बैठता था, अब वे निर्वासन में है। विसेरिस के लिए डेनेरिस बहन नहीं, एक मोहरा है। वो उसकी शादी करवा देता है खाल ड्रोगो से, एक शक्तिशाली दोथरा की योद्धा। बदले में उसे चाहिए सेना, ताकि वो वेस्टरोस पर चढ़ाई कर सके। डेनेरिस की आंखों में डर है, वो बेची जा रही है, अपने ही भाई द्वारा। लेकिन यही लड़की आगे चलकर आग और खून की परिभाषा बदल देगी। अभी वो कमजोर दिखती है, लेकिन भीतर एक चिंगारी है। वापस विंटरफेल, एक और किरदार जो न पूरी तरह स्टार्क है, न पूरी तरह बाहरी। जॉन स्नो, नेड का नाजायज बेटा। वो घर में है पर अपनापन अधूरा है। उसकी असली लड़ाई तलवार से नहीं, पहचान से है। वो फैसला करता है वो नाइट्स वॉच ज्वाइन करेगा। दीवार पर जाकर शायद उसे अपना उद्देश्य मिल जाए। और फिर किस्मत एक छोटा सा संकेत देती है। जंगल में मिले 6 डायर वुल्फ के बच्चे, हर स्टार्क बच्चे के लिए एक, मानो प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही है, तुम्हारा खून अलग है। राजा का काफिला लौटने की तैयारी करता है। सांसा खुश है, वो प्रिंस जॉफ्री बराथियन से शादी का सपना देख रही है। उसे नहीं पता वो राजकुमार नहीं, आने वाली त्रासदी है। लेकिन सबसे शांत दिखने वाला दृश्य सबसे खतरनाक मोड़ लाता है। ब्रैन अपनी आदत के मुताबिक किले की दीवारों पर चढ़ रहा है।
ऊपर एक कमरे में वो देख लेता है कुछ ऐसा जो राज है। जेमी लैनिस्टर और उसकी बहन सर्सी एक अवैध संबंध में। ये सिर्फ पाप नहीं, राज सिंहासन की जड़ हिला देने वाला सच है, क्योंकि रॉबर्ट के बच्चे असल में लैनिस्टर खून है। जेमी ब्रान को देख लेता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में द्वंद्व है, पर फिर सत्ता का डर, राज का बोझा इंसानियत पर भारी पड़ता है। वो ब्रान को खिड़की से धक्का दे देता है। द थिंग्स आई डू फॉर लव। और छोटा बच्चा नीचे गिरता है अंधेरे में। बर्फ फिर गिरने लगती है। उत्तर शांत है, पर भीतर तूफान उठ चुका है। एक बच्चा गिर चुका है। एक परिवार बिखरने की ओर है। एक लड़की बेची जा चुकी है। एक राजा अपने ही सिंहासन से अनजान है, और दीवार के पार कुछ जाग चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है। यहां हर मुस्कान के पीछे साजिश है, हर रिश्ते के पीछे राजनीति, और हर फैसले के पीछे खून की आहट। सत्ता का ये खेल अभी शुरू हुआ है, और इसमें जीतता वही है जो या तो निर्दयी हो या मरने को तैयार। ये थी उस महाकथा की पहली चाल। जहां गर्मी आएगी तो उसके साथ आएगी जंग। और याद रखिए, जब आप सिंहासन के खेल में उतरते हैं तो या तो जीतते हैं या फिर मर जाते हैं। अगर आप इस तरह की सिनेमैटिक कहानियों में डूबना चाहते हैं तो इस यात्रा में साथ बने रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।